नमस्कार। कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। हमने कल पहले वीडियो में रियल नंबर पर डिस्कस किया, तो इसमें क्या करना है देखते हैं। ये आपका सवाल था जो कल छूटा हुआ था, आपको दिया गया था लेकिन आप लोगों ने इसका सॉल्व नहीं किया। तो इसमें क्या किया गया है देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखेंगे 867 बड़ी है और 255 छोटी, यानी 255 और ग्रेटर देन 867। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हम 255 से 867 को भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा भाई, वाले जाओ। तो 5 3 15 के 5 1 और 3 बचे 15 1 16 के 6 1 और 3 दूनी 6 1 7। घटा देंगे तो घटाएंगे कितना बचेगा, 7 से 5 गया 2 और 6 से 6 गया 0 और 8 7 गया 1, यानी 102 शेष बचा। ठीक है, तो आइए इसको हम लिखते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है वो क्या होती है, आपको याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र था, इसी के अनुसार हमको ये सॉल्व करना था। तो आइए देखते हैं भाज्य क्या, आपके पास भाज्य क्या है 867 बराबर भाजक कितना है 255 गुणे भागफल कितना है, देखेंगे भागफल कितना है 3 आया है, भागफल कितना है 3 आया है, तो ये होगा आपका 3 और प्लस शेषफल रिमाइंडर कितना आया है 102, तो ये आपको होगा 102। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमने बताया था कि r का मान जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। जब तक 0 ना हो तब तक इसको सॉल्व करते रहो। तो अभी तक 0 नहीं आया है, अब हम अगले स्टेप में फिर से इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। अब ये 255 आपका हो जाएगा भाज्य 255 बराबर और 102 हो जाएगा भाजक, 102 भाजक हो जाएगा। आइए देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 255 यहाँ आ जाएगा। अब 102 का पढ़ा पढ़ना है कि 155 आ जाए तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0 और 2 1 कम 2, यानी 204 आएगा। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो शेषफल देखते कितना आता है। 5 से 4 गया 1 और 5 से 0 गया 5 और 2 से 2 गया 0, यानी 51 आया है ना। आप 101 को यहाँ 102 लिख देंगे, है ना। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको हल करते हैं। अब 102 कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 102, तो ये आपका हो गया 102 रिमाइंडर हो गया, सॉरी 102 नहीं 51 रिमाइंडर बचा भाई, 2 बार ले गए। अब रिमाइंडर यहाँ कितना बचा 51, तो ये बचेगा आपका 51। यहाँ भी लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, r का जो भी मान वो अभी तक 0 नहीं है। अब क्या करते हैं, 102 भाज्य आपका हो जाएगा और 51 भाजक हो जाएगा और गुणे, अब देखते कितनी बार जाएगा 51 दूना 200 102, 51 दूना 102 होता है, तो ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 बार जाएगा और प्लस रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई। रिमाइंडर यहाँ शेष कितना आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि r बराबर 0 है। जब r का मान 0 हो जाता है, यानी आपका शेषफल 0 हो जाता है, तो जो भाजक आपका होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर भाजक कितना है 51, तो अतः हम कह सकते हैं कि 6 8 6 7 और 2 5 5 का एचसीएफ बराबर कितना है 51, यही इसका आंसर है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और फिर हम तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें देखते हैं, यूक्लिड इसका हल है, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से करते हैं तो क्या किया जाता है भाई, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सी संख्या बड़ी है।
तो देखते हैं 228 आपकी छोटी संख्या है और 240 जो है बड़ी संख्या है। तो यानी 228 से 240 को भाग देना है। तो क्या करेंगे, हल इसका मतलब जो है सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल थे। तो क्या करते हैं 240 बराबर है 228 गुणे, अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा तो यहाँ हम सीधे 1 लिख देते हैं, ठीक। प्लस शेषफल कितना बचेगा, तो 8, 10 से 8 गया 2 बचेगा और यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया 1 बचेगा और 2 से 2 गया 0, यानी सिर्फ 12 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान अभी तक 0 नहीं हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं, अब भाजक आगे आ जाएगा 2, 2, 8 हो जाएगा बराबर, अब यहाँ पर भाज्य हो जाएगा 12 और गुणे से देना है 228 को, 228 को, तो 12 एकम इससे गुणा करना पड़ेगा। देखिए 12 नौया 108 के 8 बचेगा 10 और 12 एकम 12, भाई 12 नौया 108 तो 8 बचेगा 10 और 12 एकम 12 और 12 10 22, तो पूरी तरह कट जाएगा। तो 12 का गुणा देखिए कितनी बार जाता है, 19 बार जाता है और प्लस शेष रिमाइंडर आपका 0 बचता है, ठीक। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि r का मान है 0, r का मान जो है वो 0 हो रहा है, इसलिए HCF बराबर HCF बराबर, अब HCF किसके बीच निकाला गया, 228 और 240 के बीच, तो बराबर HCF कितना आता है 12, कितने से पूरी पूरी कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो यहाँ पर आएगा 12, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और हम इसको रफ कर दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306, 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या देखते हैं कौन सी छोटी है, तो आपकी 306 छोटा है 1314 से, ये 1314 से, ठीक है। तो इनके बीच में हमको HCF निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाज्य बड़ी संख्या को भाज्य बनाते हैं। तो आपका हो जाएगा 1314 भाज्य हो जाएगा बराबर भाज्य कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। अब आगे देखते हैं इधर कितना आता है भाग करने पर, तो 306 से भाग देना है 1314 को, तो देखते हैं कितनी बार जाता है, लगभग 4 बार जाने की उम्मीद है। तो 6 चौक 24 के 4 बचेगा 2 और 4 शून्य 0, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 4 3 12, तो 1224 आएगा। घटाएंगे 4 से 4 गया 0, भाई 4 6 24 के 4 बचा 2, 4 शून्य 0 तो 2 आ गया शेष, और फिर 4 3 12, यानी 12 से 24 आया। इसको घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा, देखिए 0, 4 से 4 गया 0 आएगा, और फिर यहाँ 11 से 11 2 गया 9 2 11 90 बचा, यानी कितना शेषफल बचा 90 बचा। अब 90 को हम क्या करेंगे, भाजक बना लेंगे, और जो हमारा भाजक था उसको हम भाज्य बना लेंगे, है ना। तो इसको हम अंदर लिख देते हैं 306 को। अब देखते हैं कितनी बार जाता है, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, तो 4 शून्य 0 नहीं 3 ही बार जाएगा, तो 3 शून्य 0 और 9 3 27, 270 आएगा। 90 को 3 से गुणा करेंगे तो 327, 9 3 27, 300 और 270 आएगा। अब घटाते हैं कितना आता है, 6 से 0 गया 6, और यहाँ 10, भाई 0 से 7 जाएगा नहीं, तो इधर से शेषफल लेंगे 1, तो हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, शेष लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 से 7 गया तो 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 से भाग देना है 90 को, 36 से 90 को भाग देना है, तो देखिए 36 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं, तो 36 दूना 72 आता है। घटाएंगे तो 10 से 2 गया 8, यहाँ पर 8 से 7 गया 1, 18 बचेगा, 18 से 36 को भाग देना है, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, तो कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, यहाँ पे लिखेंगे 4 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 90 बचा, रिमाइंडर आपका यानी शेषफल 90 बचा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि r जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो r का मान 0 नहीं है। आप दोबारा लिखते हैं, तो अगली बार में भाजक को भाज्य बना लेते हैं और शेषफल को भाजक बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90 और गुणे, देखते हैं 90 से पारा पड़ते 3 बार तो 36 शेष बचता है, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 36 आपका शेष बच जाएगा, ठीक है।
तो अब बराबर क्या करते हैं, यहाँ पर भी यही हो जाएगा कि r का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी r का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब फिर से वही करते हैं, शेषफल को भाजक बनाएंगे और जो भाजक हमारा उसको हम भाज्य बना लेंगे। तो ये 90 आगे आ जाएगा और बराबर 36 गुणे, अब 36 दूना 72, 2 बार में 72 आता है, 18 शेष बचता है ना, तो 2 यहाँ हमारा गुणे में जाएगा और ये शेषफल हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल आपका बचेगा 18। यहाँ भी लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है। अब देखते हैं क्या बचेगा, अब बचेगा आपका 18 यहाँ भाजक हो जाएगा और ये भाज्य हो जाएगा। फिर से वही 36 बराबर ये हो जाएगा 18 गुणे, अब देखिए 18 का बढ़िया कि 36 18 दूना 36, 2 बार में आता है ना, यहाँ 18 दूना 36, तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 और प्लस रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, यानी शेषफल 0 आएगा। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे r बराबर 0, r का मान 0 होगा इसलिए हम एचसीएफ कह सकते हैं। अतः एचसीएफ 306 और 1314 का एचसीएफ कितना आएगा, 18 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या बताया जा रहा है, इसमें भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सेम विधि से ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है 657 और उससे बड़ा क्या है 9963। ठीक है ना, यानी 657 और 963। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से तो क्या करते हैं, जो छोटा बड़ा होता है उसको हम भाज्य बनाते हैं। 963 को हम भाज्य बना लेंगे और बराबर भाजक आपका हो जाएगा 657। ठीक, तो इधर देखते हैं 657 से करके देखते हैं। 657 से अगर हम भाग देते हैं 963 को तो एक बार जाएगा 657, 13 से 7 गया 7 6 13 और यहाँ जब 5 से 5 गया 0 और 9 से 6 गया 3, तो नहीं कितना आएगा, गुणे में आपका आएगा 1 और प्लस रिमाइंडर आपका आएगा 306, शेषफल 6 आएगा। यहाँ हम लिख देंगे r नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यानी शेषफल आपका 0 नहीं है। ठीक है, फिर करते हैं, इसको हम भाजक बना लेते हैं और यहाँ 657 को भाज्य बनाते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 612 आएगा। घटाते हैं, 7 से 2 गया 5 बचेगा, 5 से 1 गया 4 बचेगा, 6 से 6 गया 45 बचेगा। अब इसको देख लेते, लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपका 657 भाजक हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाजक 306 हो जाएगा और गुणे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और प्लस से रिमाइंडर आपका 45 आ जाएगा। यहाँ भी लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी r का मान अभी तक 0 नहीं आया है। अब 45 से भाग देते हैं 306 को, 45 से भाग देना है 306 को। ठीक है, तो देखते हैं 45, तो 6 पंचे 30 के 0 3 और 6 चौक 24 और 3 27। भाई 6 बार जाएगा, 6 चौक 6 पंचे 30 के 0 बचा 3 रिमाइंडर। ठीक है, और फिर 6 चौक 24 और 24 3 27। तो घटाएंगे कितना आएगा 6 और यहाँ 10 से 7 गया 3 और यहाँ 2 से 2 गया 36 आएगा। 36 से 45 को भाग देना। अब इसको यहाँ लिख देते हैं पहले। अब 306 भाजक हो गया और भाज्य हो गया, भाजक हो गया आपका 45 गुणे 45 से 6 बार जाता है तो प्लस शेष रिमाइंडर आपका बचता है कितना 36 बचता है। 45 से भाग देने पर 6 आता है और 36 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान अभी तक 0 नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं 45 एकम और 36 एकम 36 कितना बचेगा, 15 से 6 गया 9 6 15 और 3 से यानी 9 बचेगा। अब 9 से 36 को भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं
अब आपका हो जाएगा 45 यहाँ हो जाएगा बराबर 36 गुणे 1, 36 एकम 36 प्लस शेष कितना बचा 9 बचा। अब यहाँ भी लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान अभी तक 0 नहीं हुआ है। अब अगली बार में क्या कर देंगे 36 यहाँ लिखेंगे 36 और बराबर 9 यहाँ आ जाएगा तो 9 गुणे, अब देखते हैं 9 का बड़ा पड़ो कि 36 आ जाए तो 9 चौक 36 है ना, 4 बार जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि r बराबर 0 है। जब r का मान 0 हो जाता है तो वहाँ जो आगे वाला मान में भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तो HCF यहाँ हम होगा लिखेंगे अतः HCF बराबर, HCF किसके बीच में निकाला ये पहले लिख देते हैं, आपका 657 और 963 के बीच निकला है। इसका मान कितना आता है HCF 9 आता है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और इसको रफ कर दिए दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात करना है आपको। ये प्रश्न संख्या 6 है। तो ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है ये। तो आप लोग ये सॉल्व करके फिर जो है इसको कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा, सवाल कैसा रहा आपके लिए। ठीक है, तो हम अगला सवाल देखते हैं। इसको हम सवाल ये सवाल हम छोड़ दिए दे रहे हैं आपके लिए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। q पूर्णांक मतलब आपका q का मान जो है 0 से लेकर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब इसमें हल दिया गया है। मान लीजिए a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। आप मान लीजिए कि a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b का मान 6 दिया गया है। तो अब यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से, भाई प्रमेय क्या होती है हमारी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो a बराबर 6q+r। ठीक है, अब चूंकि q का मान दिया गया है कि 0 से बड़ा है ना, और r का मान जो है 0 से, r का मान भी 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी 6 और 0 के बीच का मान है। अर्थात r बराबर क्या होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, को क्रमशः a बराबर 6q+r में रखने पर, यानी इस सूत्र में हमको मान रखने पर, तो देखिए आइए क्या देखते हैं क्या है। a बराबर 6q+r। ठीक है, तो a का मान आपको a इसे रखना है, 6 ऐसे रहेगा और q प्लस r का मान यहाँ से हम लेते हैं 0। तो जब r का मान 0 लेंगे तो भाई r का मान 0 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 6q, बस 6q आएगा। ठीक है, और अब देखना है कि संख्या सम है कि विषम है। तो देखते हैं, जब 6 सम संख्या है और ये एक पूर्णांक है तो एक होता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि जब किन्हीं दो विषम संख्याओं को या जब किसी दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमेशा उनका मान सम ही आता है। जैसे कि आपका हो गया 2 आपकी सम संख्या हो गया, 3 हो गया विषम, तो जोड़ेंगे इनको तो बड़ा कितना आएगा, विषम आएगा 5 आएगा, है ना, इनका जोड़ 5 आएगा। ऐसे हम 7 और 8 अगर ले लेते हैं, 8 7 15 कितना आएगा, आभाज्य मतलब सॉरी विषम संख्या आएगी। तो एक सम और एक विषम जब जोड़ेंगे तो हमेशा विषम आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सम है और ये विषम यानी विषम आएगा। तो अब देखिए यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, है ना। अगर 1 रखते हैं तो 6 कम 6, अर्थात हम कह सकते हैं ये आपकी क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो ये आपकी हो जाएगी सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, ये आपका 6 क्यों होगा, यानी पहला अगर हम 0 रखते हैं r का मान तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी। ठीक है, फिर दोबारा कर लेते हैं। और जब गुणा करते हैं, एक सम और विषम का जब गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या आती है। जैसे 3 का गुणा 2 से करें, 3 दूनी 6, हमेशा सम संख्या आएगी। जोड़ने पर विषम आती है और क्या कहते हैं, गुणा करने पर सम आती है, सम और विषम संख्याएं। अब अगला देखते हैं, a बराबर दूसरे नंबर पर क्या करते हैं 6q प्लस, अब r का मान यहाँ 1 रखेंगे। अगर r का मान 1 रखते हो तो देखिए क्या है, ये सम संख्या है ना, और अभी हमने बताया कि सम और विषम जोड़ते तो क्या विषम आता है। तो वही 1 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, विषम आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या आएगा, ये बराबर कितना आएगा, ये एक विषम संख्या आएगी, विषम संख्या। ठीक है, यानी
अगर हम 0 रखते हैं r का मान तो सम संख्या आता है, और अगर 1 रखते हैं तो विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि सम और विषम का योग हमेशा विषम होता है। अब आगे अगला देखते हैं, अगली स्टेप पर क्या है। अब 6q प्लस अब 1 हो गया, अब हम रखेंगे 2। अब ये हो गया सम संख्या, और उसमें सम जोड़ेंगे, जैसे आपका 6 हो और 6 में 2 जोड़ो तो 6 2 8। इस सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आती है। तो यहाँ हम लिख देंगे सम संख्या, सम संख्या। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, a बराबर 6q प्लस, अब यहाँ पर 2 रखा गया, अब अगला मान रखा जाएगा 3, है ना, अगला मान 3 रखा जाएगा। अब देखिए फिर विषम हो गया, जब सम विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे विषम, विषम संख्या। आप लोग ये याद कर लीजिए कि जब भी, या लिख लीजिए, जब भी हम किन्हीं दो संख्याओं, अगर हम दोनों सम संख्याएं जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, एक सम और एक विषम है उनको जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी। अगर एक सम और एक विषम जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी। और अगर हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं, एक सम हो एक विषम हो, तो हमेशा सम संख्या आएगी। ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगला है a बराबर 6q प्लस, अब 3 रखे थे, अगली बार में क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे। अब देखिए सम और प्लस सम बराबर क्या आएगा, सम, सम संख्या। ठीक है। फिर अगला है a बराबर, अब क्या हो, 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब देखते हैं सम और विषम फिर से क्या आएगा, विषम संख्या, विषम संख्या। अब 5 तक ही हमको करना था, है ना। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी, प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम इतने और इतने के रूप में हो सकता है। तो देखेंगे इस रूप में कौन सा हो सकता है। अब विषम आपकी आई है, एक है 6q प्लस 1। ठीक, यहाँ लिख दीजिए विषम संख्या है, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक पहला आपका रहेगा, ये दूसरा रहेगा। अब देखिए ये पहला हो गया, अब दूसरा यहाँ विषम क्या है, ये है 6q प्लस 3, और तीसरा आपका विषम क्या है, 6q प्लस 5। तो हम कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, हो सकता है। क्या, विषम पूर्णांक। यहाँ भी लिख दो, हाँ विषम पूर्णांक। ठीक है, हाँ विषम पूर्णांक इतने व इतने के रूप में हो सकता है। यही आपका आंसर है, सॉल्वेशन है। प्रश्न संख्या, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। फिर कह रहा है कि तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसको भी यूक्लिड विधि से निकाल सकते हैं हम। तो आइए देखते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय, या प्रमेय लिख दीजिए सीधे, प्रमेय से। तो भाई क्या करते हैं, देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 616, है ना। तो बड़ी संख्या क्या है, 616, और छोटी संख्या क्या है, सिर्फ 32। ठीक है, तो हम 32 से 616 को भाग देते हैं। तो 32 से 616 को भाग देना है, 19 बार ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 19 दून 38 के 8, 19 दूना 38, 38 के 8 बचा कितना, 3, है ना, 3 शेष बचा। तो 19 3 57, और 57 3 60, तो ये जाएगा 60। घटाएंगे तो 16 16 से 8 गया, 8 8 16, और यहाँ 0 से 0 गया, और 6 से 6 गया 0, यानी 8 शेष हमारा बचा, है ना। ध्यान लिख देते हैं कि
616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस 8। यहाँ लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या आता है। अब 6 8 से 32 को भाग देना है, तो 8 चौक 32, कट गया, 0 आ रहा है, तो कितने बार 4 आया। आप क्या करेंगे, 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस 0 रिमाइंडर, तो यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू 0, यानी r का मान 0 आ गया। अतः HCF बराबर कितना आता है, 8 आएगा। ठीक है, HCF का मान कितना है, 8 आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे अतः उन स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी, यानी उन स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। कह सकते हैं सैनिकों की जो रो बनती हैं, लाइनें बनती हैं, वो अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्व, ये था आपका आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको हम रफ कर दिए दे रहे हैं और अगला सवाल देखते हैं। तो ये सवाल हमने अच्छे से डिस्कस किया, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम इसको रफ कर दिए दे रहे हैं, और आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।